अब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे। गाइस बात करेंगे हरियाणा भर्तियों से जुड़ी दो बड़ी अपडेट को लेकर। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा है जो वो गाइस वो 7 और 8 दिसंबर को होने जा रही है और इसको लेकर यहाँ पे बोर्ड को सरकार से अनुमति है जो मिल गई है। और इस बार भी जो परीक्षा है वो गाइस शनिवार और रविवार को होगी। और इस यहाँ पे गाइस जल्द ही आपकी एस्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो शुरू होने जा रही है। जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीपी यादव, उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 7 दिसंबर को गाइस आपकी लेवल 3 की परीक्षा होगी जो कि साय की शिफ्ट में होगी 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। और 8 दिसंबर को गाइस आपकी लेवल 2 की परीक्षा होगी जो कि 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और लेवल 1 की परीक्षा आपकी साय की शिफ्ट में होगी 3 बजे से 5:30 बजे तक। और वहीं पर गाइस अब की बार भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे शिक्षा बोर्ड है जो न्यूमेरिकल अल्फान्यूमेरिक और QR कोड और हिडन फीचर का जो फार्मूला है वो अपनाया जाएगा। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि आपको एक ही बार यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए एक ही बार मतलब आवेदन करना है आपको। अगर कोई भी एक से अधिक बार आवेदन करेगा तो उसका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आपको एक लेवल के लिए केवल एक ही बार आवेदन करना है, एक से ज़्यादा बार नहीं। तो वहीं पर गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है कि 1 महीना बीत चुका है लेकिन HKRN में लगे 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों के हाथ हैं जो अभी भी खाली हैं, यानी कि उन्हें अभी तक भी जॉब सुरक्षित का पत्र है वो जारी नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री नायब शिक्षा सैनी की अध्यक्षता में गाइस यहाँ पे मंत्रिमंडल ने 7/8/2024 को हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों और सरकारी अथॉरिटीज़ में कार्यरत लगभग 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को यहाँ पे जॉब सुरक्षित करने के लिए अध्यादेश मंजूर किया था। और 14/8/2024 को इस अध्यादेश की जो अधिसूचना है वो जारी हुई थी। और इस कानून के तहत हर उस अस्थायी कर्मचारी को यहाँ पे जॉब सुरक्षित होने का पत्र जारी होना था जिनकी अस्थायी नौकरी 15 अगस्त को 5 साल या फिर इससे ज़्यादा समय की हो चुकी थी। मगर ठीक 16/8/2024 को यहाँ पे आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। तो अब मंत्रिमंडल के फैसले को 1 महीना पूरा हो चुका है लेकिन किसी भी अस्थायी कर्मचारी को यहाँ पे कोई भी जॉब सुरक्षित का पत्र है वो नहीं मिला। वहीं पर गाइस यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यहाँ पे जानकारी मिली है कि अभी तक हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से संबंधित कोई भी अनुमति है वो चुनाव आयोग से नहीं मांगी है। तो वहीं पर गाइस मंत्री नायब सिंह सैनी है वो बार बार पूछने पर यही दावा कर रही हैं कि 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जो जॉब है वो सुरक्षित है। मगर वास्तविकता तो यही है कि यह जॉब उस दिन सुरक्षित मानी जाएगी जब एक कर्मचारी को मतलब ये पत्र है वो मिल जाएगा। और इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है और अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी अनुमति नहीं मांगी गई। अगर मांगी भी जाएगी तो सामान्य तौर पर जो चुनाव आयोग है ऐसी अनुमति है वो नहीं देता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो आपकी HPSC और HSSC की भर्तियां जो कि काफ़ी लंबे समय से चली हुई है चुनाव आचार संहिता से पहले, तो उन भर्तियों का फाइनल रिजल्ट जारी करने पर भी यहाँ पे चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं दी है, यानी कि रोक लगा दी है। तो ऐसे में अब यही चर्चा हो रही है कि अगर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले शायद ही मतलब 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को यहाँ पे जॉब सुरक्षित का पत्र है जो वो मिल पाएगा। क्योंकि अभी अधिनियम बनने के बाद हैं जो वो नियम बनने होते हैं और नियम बनने के बाद ही मतलब यहाँ पे जॉब सुरक्षित का पत्र है जो वो जारी हो सकेगा। तो अध्यादेश की जो अवधि है वो 6 महीने की होती है। और ऐसे में जब अगर विधानसभा या फिर संसद में उसका विधायक लाकर उस पर राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है। अन्यथा अध्यादेश के तहत बना कानून 6 महीने में समाप्त हो जाता है। तो अब गलियारे में यही कहा जा रहा है कि अगर भाजपा सरकार तीसरी बार बन जाती है तो आपका जो जॉब सिक्योरिटी अधिनियम है वो लागू हो सकता है। हाँ, अगर दूसरे दल की यानी कि दूसरी सरकार बन जाती है तो इस कानून पर जो दूसरी सरकार है वो पुनर्विचार करेगी कि विधेयक लाना है या नहीं लाना है या फिर कोई और फैसला लेना है, ये उस सरकार पर निर्भर करेगा। तो गाइस यहाँ पे अब वेट एंड वॉच वाली स्थिति पैदा हो गई है कि भाजपा सरकार आएगी तो आपका जो अधिनियम है वो लागू हो सकता है। अगर दूसरी सरकार आई तो क्या होगा, विधेयक लाएगी या नहीं लाएगी या फिर कोई अन्य फैसला होगा। तो ये थी गाइस आज की बड़ी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।